और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं यही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या है आप लोग सभी को आई थिंक मालूम है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो लगभग साइकोसोमेटिक के रेंज में आती हैं। कोल्ड कफ से लेके एड्स कैंसर जैसी बीमारी तक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आती हैं। और सिर्फ वो बीमारियां जो हैं जो कि कोई बाहर से जैसे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसे सकमटेंस हो जाए तभी वो बीमारी जो है वो अलग से होती है, अदरवाइज रेस्ट लगभग 90 से 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में। तो आज हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इमोशंस है ये हमारी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी के रूप में डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, इनके 3 प्राइमरी रीजंस होते हैं हमारी बॉडी में, पेल्विक और हमारा हार्ट और उसके बाद दोनों शोल्डर। तो ये 3 रीजन में ये सारे जो इमोशंस होते हैं नेगेटिव ये डिपॉजिट होते हैं, और इनको जब हम रिलीज करते हैं तो चूंकि हमारी मेजर ग्लैंड सब वहीं रहती हैं तो वो रिलीज होती हैं, हार्मोनल बैलेंस सीक्रेशन बैलेंस होता है और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो ये जो इमोशंस होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी भी कोई जो ऐसी चीजें हैं जो अनसुलझी रह गई हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं और वैसे ही अनसॉल्व्ड हमारे अंदर रह गए हैं, वो सारे टाइप के इमोशंस जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं पेल्विक रीजन में। और जितने अधिक वो डिपॉजिट होते हैं तो पेल्विक रीजन को टाइट होने के 2 रीजन होते हैं, एक तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम है और सेकंड ये इमोशन बहुत बुरी तरह से जमे हुए पड़े हैं। दूसरा होता है हार्ट रीजन। तो हार्ट रीजन में जितनी भी दुख, निराशा, उदासी, अकेलापन, शांति, इस टाइप की जितने भी इमोशंस होते हैं ये सारे नेगेटिव इमोशंस कहाँ पर जमा होते हैं, हार्ट में, जिसके कारण हार्ट पर बर्डन आ जाता है और हार्ट के जो फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं रह जाते हैं। और जो शोल्डर होते हैं तो जितने भी हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो भार वाले होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, मान लीजिए आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सारे जो इमोशन होते हैं बर्डन वाले वो आपके शोल्डर पर आते हैं। आप देखिएगा किसी भी परिस्थिति में जब आप बहुत डर रहे हो, जैसे अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो आप देखिए आप शोल्डर्स को बहुत टाइट कर लेते हैं। तो ये सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर का ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आज हम इन्हीं जो नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव एनर्जी के रूप में डिपॉजिट है हमारी बॉडी के 3 पार्ट में, हम उन्हें रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हार्ट को रिलीज करेंगे, और हार्ट रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डीप ब्रीदिंग और ओम चैंटिंग। तो किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें, फोकस पूरा आज्ञा चक्र पर रखें और विजुअलाइज करते हुए डीप इनहेल लें। विजुअलाइज करें कि जब आप लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल कर रहे हैं तो आपके हार्ट्स में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो बरसों से जमा हैं, वो सारे आपके एक्सेल के साथ बाहर जाते जा रहे हैं और आपके हार्ट से ये सारे जो ट्रैप्ड इमोशन हैं ये रिलीज होते जा रहे हैं। आपका हार्ट फ्री होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। 5 ब्रीदिंग्स करते जाएं। डीप इनहेल, लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल। विजुअलाइज करना है कि हर एक्सेल के साथ हार्ट जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि बरसों से ट्रैप्ड हैं वहाँ पर, वो सारे इमोशन नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं। हर एक ब्रीदिंग के साथ अपने हार्ट को लाइट होता हुआ फील करें।
5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाए तो आंखें बंद ही रखें, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। यहीं से 5 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। कोशिश करें कि ओम चैंटिंग स्मूथ हो, लयबद्ध हो। सेकंड टाइम्स ओम चैंटिंग। Third, take a deep inhale. Fourth, breathing. Last. ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। विजुअलाइज करें कि ये जो ओम चैंटिंग से वाइब्रेट जनरेशन हुए हैं वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशन आपके पूरे हार्ट रीजन को हेल्दी कर रहे हैं, कंप्लीट बॉडी के टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हर एक नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन हार्ट में पॉजिटिविटी को इंस्टॉल कर रहे हैं। आपके पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रिजुविनेट कर रहे हैं। अब यहीं से हम मंत्र चैंटिंग पर आएंगे। आप किसी भी मंत्र को चैंट कर सकते हैं। जो कोशिश करें कि जो मंत्र भी आप चैंट कर रहे हैं उसे अपने ब्रीदिंग के साथ जोड़ के करें। मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं से हम कपालभाति पर आते हैं।
कपालभाति हमारे ब्रेन को क्लीन करता है, ब्रेन के पावर को इम्प्रूव करता है, वहाँ के सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। 120 स्ट्रोक या 2 मिनट का कपालभाति ब्रीदिंग को फिर से थोड़ा सा नॉर्मल करें। अग्निसार क्रिया, अपने लेग्स के फ्लोर पर सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा लें, दोनों पाम्स नीज के ऊपर। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए ब्रेथ होल्ड करें। 3 राउंड्स अग्निसार क्रिया। दोनों पाम्स को रब करें। एरिया अच्छी तरह गर्म हो जाए तो अपनी दोनों आंखों पर रखें। अपने पूरे फेस, हेड, नेक, थ्रोट, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, लेग्स, बैक पोर्शन, स्पाइन, बटक्स, सभी पे इन पाम्स को आइज ओपन कर लें। सभी खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन, थोड़ा सा वार्म अप हम ताड़ासन वाली पोजीशन में करेंगे। दीदी 1 घंटे पहले डिनर किया है, सो ट्राई लाइट। आई विल ट्राई लाइट। भैया आप चाहें तो 9:30 ज्वाइन कर सकते हैं। आई थॉट क्लास जल्दी हो गई। 9:30 दूसरी क्लास है कि? हाँ, एक्चुअली उसमें वैसे कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके लिए फिर मैं कर लूंगी।
ठीक है दीदी, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, आई विल स्टे हियर। लेकिन ये सेशन भले ही आप देखें, लेकिन देखें आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए ताड़ासन फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, लेग्स को मैक्सिमम खोल लें, टोज पूरी तरह फैले हुए, नी को टाइट करें, सम स्थिति में आए, थाई मसल्स टाइट, शोल्डर रोल बैक। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए आपको इस तरह से मुट्ठी बांधनी है। दोनों बाइसेप कान को टच करते हुए मुट्ठी बांधे टाइट। अब बिना हिल को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर खींचते जाएं, जितना ऊपर खींच सकते हैं। दोनों बंद लगाएं। अब यहीं से सिर्फ हाथों की उंगलियों को खोलें और बंद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथ पीछे की तरफ लॉक कर लें। अब आपको, आप चाहें तो ऐसा वॉल या किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं यदि बैलेंस बनने में दिक्कत हो रही। आपको सिर्फ टोज को मैक्सिमम ऊपर उठाना है, हील आपकी फ्लोर पर, और फिर अपोजिट, हील ऊपर टोज नीचे करते जाएं। 1 2 3 4, प्रॉपर उठाएं, भले ही आप सपोर्ट लेके उठाएं। 5 6 7 8 9 10। नी से लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं, टो को पॉइंटेड करें, नी को रोटेट करें। 1, चाहे तो आप इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। बैलेंस यदि नहीं बन रहा है तो आप बैक पोर्शन को इस तरह से वॉल से सटा सकते हैं। 1 2 3, नी रोटेट करना। 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करके करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा हिप विथ डिस्टेंस रखें, टोज अंदर की तरफ करें, पैरेलल करने की बजाय स्लाइटली अंदर करें, ए शेप। दोनों हाथ साइड में, हाथों की उंगलियों को खोल के रखें। अब यहीं से आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है और नी फोल्ड करना है स्क्वाट की पोजीशन में। 1 2 3, स्लाइडली नी फोल्ड होंगे, बहुत नहीं। 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से जो लोग सिंपली बैठ सकते हैं बैठें, जिनको नी की प्रॉब्लम है वो ना बैठें। जो सिंपल नहीं बैठ सकते वो इस तरह से वॉल का सपोर्ट ले लें और धीरे धीरे नी को फोल्ड करते हुए पूरा नीचे तक बैठने की कोशिश करें। अब हम यहाँ से मलासन करने वाले हैं। मलासन एक बहुत अच्छा पैल्विक ओपनिंग आसन है और अब हम अपने पैल्विक रीजन को, सारी नेगेटिविटी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं पैल्विक रीजन से। इस पोजीशन में उकड़ू बैठें और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, एल्बोज को नी के अंदर की तरफ कर लें और धीरे धीरे दोनों नी को ओपन करें। आपके एल्बो और रिस्ट
90 डिग्री पर सोल पूरी तरह फ्लोर को टच करते हुए आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें डीप इनहेल और एक्सेल 5 टाइम आप डीप स्लोली एक्सेल करेंगे कंप्लीटली और हर बार इमेजिन करेंगे कि आपके पेल्विक की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। डीप इनहेल, जिनको आंखें बंद करके बैलेंस करने में दिक्कत हो तो वो आई ओपन करें, लेकिन सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करके। डीप इनहेल, स्लोली एक्सेल। फील करें कि आपके पेल्विक रीजन की पूरी नेगेटिविटी हर एक एक्सेल के साथ रिमूव हो रही है। आपके पेल्विक रीजन की जो जकड़न है, रिजिडनेस है, वो खत्म हो रही है। ब्रीदिंग आप लिप्स को राउंडेड करते हुए करेंगे। 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाए तो धीरे से दोनों पाम्स को इस तरह से फ्लोर पर रख लें और लेग्स के बीच का गैप बढ़ा लें। दोनों सोल को दूर दूर रखें। पैर के पंजे पूरी तरह से जमीन पर। अब यहीं से लेफ्ट पाम को फ्लोर पर रखें। हमने मदासरी किया था, तो इसमें कम डिस्टेंस रखना होता है क्या दोनों लेग के बीच में? एक्चुअली ये कर ले फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि इतनी दूरी से ना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा बीच में जब हम ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे ना, तब आप फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहीं से दूसरा हाथ हाथ के ऊपर। कोशिश करें कि अपर बॉडी को पूरा सीधा करें। जो आपका बटक से इसको फ्लोर की टच नहीं होगा, लेकिन फ्लोर की तरफ ले जाएं, इस तरह से ना रखें। अब यहीं से इस हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं, इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए वापस लाएं। 2 3 4, ऊपर वाले हाथ को देखें, 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आराम से फ्लोर पर बैठ जाएं। दोनों पैर सामने की तरफ कर लें। स्लाइडली नी को इस तरह से थोड़ा सा मूव करें। अब इसके बाद हम करने वाले हैं उपविष्ट आसन, विभक्त उपविष्ट आसन। ये हमारे पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें कि आपके पीछे वॉल या कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाना होता है। तो अगर आपका बैलेंस गड़बड़ हो और अपर बॉडी नीचे की तरफ जाए, तो पीछे कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके सिर से टकराए, ठीक है। अब धीरे से दोनों पैरों को बटरफ्लाई के पोजीशन में पहले लेकर आ जाएं। दोनों हाथों से टाइट पकड़ें। अब यहीं से चेस्ट को हाइड्रेट करें और चिन को पूरा पीछे ले जाएं। रुकें इसी पोजीशन में। अगेन 5 ब्रीदिंग। फील करें कि आपका चेस्ट, आपका पेल्विक सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। डीप इनहेल, लिप्स को राउंड करते हुए एक्सेल। जब आप एक्सेल करते हैं तो मूल बल और ध्यान बल को भी लगाएं। वापस आते हुए दोनों हाथों को नीस के ऊपर रख लें। अब धीरे से अपर बॉडी को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं। चिन को सामने की तरफ झुकाते हुए जालंधर बंद। ऐसी पोजीशन में दोनों कंधे रिलैक्स। वापस। अब यहीं से उपविष्ट कोणासन में आते हैं।
उपविष्ट कोणासन जो दोनों लेग से एक साइड नहीं लगा सकते वो एक एक से लगाएं कि सिंपल इस तरह से अपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट टो को पकड़ें, सॉरी बिग टो को पकड़ें और फिर इसे धीरे से सीधा करते हुए पूरा साइड में ले जाएं। तो जो डबल से नहीं, दोनों लेग से एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों लेग से एक साथ लगाने में बैलेंस बहुत जरूरी है। और श्योर करें कि आपके पीछे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपका सिर पीछे जाने से किसी तरह से चोट पहुंचे। जो दोनों पैर से लगाएंगे वो दोनों पैरों को पहले इस तरह ऊपर उठा लें, बैलेंस बना लें। ग्रिप इसकी ऐसी रहेगी, आपकी हथेली बाहर की तरफ और इस तरह से ग्रिप बनाएं। अब धीरे से पहले एक पैर को सीधा करें, सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें और फिर दूसरे को सीधा करें। कोशिश करें दोनों नी को एकदम स्ट्रेट करने का। शोल्डर डाउन करें, शोल्डर रेज हैं उन्हें डाउन करें, सामने एक पॉइंट पर देखें। कोशिश करें आंखें बंद करके, मुश्किल होगा इसमें बैलेंस बनाना, फिर भी कोशिश करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। हाँ आकांक्षा बोलो, क्या बोल रहे थे? जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे मतलब मैं जब नॉर्मल मलासन लगाती हूँ ना, तो फिर प्रॉपर डिस्टेंस पर रखती हूँ दोनों पैर, लेकिन आज आपने जो बताया ना, तो वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे कम था। डिस्टेंस पे, हाँ। तो वो सही है दीदी, या फिर मैं गलत कर रही हूँ? दोनों सही है। जब आप में पेल्विक में अधिक प्रेशर देना है तो हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, क्योंकि कम डिस्टेंस में आप नी को खोलो तो पेल्विक पे प्रेशर अधिक आएगा। तो आज चूंकि हम पेल्विक रीजन के लिए कर रहे हैं इसलिए हमने इस ब्रीदिंग की। दोनों सही है, जो आप क्योंकि करते हैं वाला वो भी जो सही। आपने कराया ना दीदी, थोड़ा मुश्किल लग रहा था होल्ड ये करना। एडवांस है उसका, इसलिए मुश्किल है। ठीक है, बाकी दोनों सही। ठीक है, अब थैंक यू। इसके बाद हम कुछ प्रॉन पोस्चर के आसन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको फलकासन या प्लैंक जिसको हम कहते हैं वो करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्जरी आसन की पोजीशन लेनी है। मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। आपकी उंगलियां पूरी तरह खोल के रखें, आपके कंधे के बिल्कुल नीचे। सामने देखें, चिन मैक्सिमम हाइटेड, चेस्ट मैक्सिमम हाइटेड, लंबर नीचे की ओर खींचा हुआ। अब इसी पोजीशन को मैनेज रखते हुए पहले लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेट करें, सोल वर्टिकल, जमीन पर करना, जमीन पर, ऊपर नहीं, जमीन पर, जमीन पर ही खोलें। और फिर दूसरे लेग को भी ले जाते हुए स्ट्रेट कर, आपकी बॉडी स्लाइड शेप। सामने देखें, रुकेंगे इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पेल्विक नीचे जा रहा है, उसे ऊपर उठाएं। 8 9 10। दोनों नीज को सॉफ्टली फ्लोर पर रख लें, सोल को बाहर की तरफ कर लें। अब यहीं से आपकी बॉडी स्लाइड शेप है। ठीक है, अब यहीं से हम गौधिका आसन, लिजर्ड पोज करेंगे। लिजर्ड पोज के लिए हमें क्या करना है, आप लोग लेफ्ट से करिएगा, मैं राइट से कर रही हूँ जिससे आपको दिखे मेरे लेफ्ट साइड स्पेस नहीं है। यहां से आपको इसी पोजीशन से अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से आगे लाना है, आपका सोल और उसके आगे आपके दोनों पाम्स। पीछे वाला पैर पूरा सीधा करने की कोशिश करना है। जैसे ही आप पीछे वाला पैर सीधा करेंगे और पेल्विक को आप फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके थाई जॉइंट पे बहुत अच्छा प्रेशर, स्ट्रेचिंग आएगी।
अब धीरे धीरे हमें करना क्या है कि ये जो नी स्ट्रेट है, इसको सोल को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे इसे पूरा नीचे ले जाते हुए फ्लोर से टच करने की कोशिश करना है। ये नी पूरी तरह से फ्लोर से टच, ये पोजीशन रहेगी। जहां तक जाता है आप वहां तक ले जाएं। देखिए पैर को आगे नहीं खसना है, ये जो दोनों मेरे हाथ हैं उसके आगे ही ये है। अब जितना ले जा सकते हैं लेके जाएं, जरूरी नहीं है कि फ्लोर से टच करें, लेकिन आप देखिए आपके पैल्विक पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही होगी। शोल्डर लूज करें, ऊपर देखिए मैक्सिमम, एंड होल्ड 1 2 3 4। फील करें कि हर एक ब्रीदिंग के साथ आपके पैल्विक की नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। 9 10। धीरे से हेड को डाउन करें और पिछली नी पे अपने शरीर का वजन लें और इस हाथ को उठाते हुए अपोजिट रखें और धीरे धीरे पीछे वाले नी पे वेट लेते हुए इस पैर को पूरी तरह से फ्लैट कर लें। कपोतासन। देखिए जैसे ही हम ये पैर को फ्लैट करने की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पैल्विक है ना, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये ऊंचा है, ये पैल्विक नीचे है, तिरछा है, इसको सीधा ही रखें। ये पोजीशन, आपके बटक्स जो हैं वो फ्लोर पे रेस्ट नहीं करेंगे। अब धीरे से एक हाथ को आप अपने पैर पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर ले जाएं, जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को ऊपर ले जाएं एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाम्स को सामने फ्लोर पर रख लें। अब दोनों फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर ले जाएं और पहले चेस्ट को नीचे लाते हुए काफ मसल से टच करने की कोशिश करें। सामने की तरफ बैंड होते हुए ट्राई करें कि आपका चेस्ट काफ मसल से टच करे और फिर धीरे धीरे फोर हेड को टच करें। उंगलियों को और स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर खींचें। पीछे के पैर को पूरा सीधा बाहर की ओर खींचें, दोनों बटक्स ऊपर आकाश की ओर। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे और ये दोनों एक्सरसाइज लेग चेंज करके करेंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग से की थी, अब हम राइट से करेंगे। मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ सीधा फैला लें और राइट लेग को शरीर का वजन घुटने के ऊपर, घुटने जमीन के ऊपर, नी आपके फ्लोर को टच करते हुए अब राइट सोल को आगे लेकर आए। दोनों जो हाथ की हथेली है उसके साइड में पीछे वाला पैर पूरा सीधा करने की कोशिश। अब धीरे धीरे बेंड नी को फ्लोर की तरफ ले जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। चिन को मैक्सिमम हाइटेट करें, कोशिश करें कि आपका नी फ्लोर को टच करे एंड होल्ड चेस्ट चिन हाइटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। अब उसी पैर को सामने रख लें, काफ मसल फ्लोर के ऊपर रख लें कपोत आसन के लिए। अपोजिट हैंड को पाम के ऊपर, अपोजिट पाम को सोल के ऊपर रखें, दूसरा हाथ ऊपर आकाश की तरफ। होल्ड, अपर बॉडी पूरा बेंड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से आराम से अपना बैठ जाएं।
सॉरी फ्रंट बेंडिंग अभी रह गई ना, एक आसन रह गया, सॉरी। दोनों पाम्स को सामने फ्लोर पर रखें, स्लाइड करते हुए चेस्ट को काफ मसल या उसके आगे फ्लोर से टच करें और फिर धीरे से फोर हेड को भी फ्लोर से टच करें। पीछे वाले पैर को पूरा बाहर की तरफ खींचें, दोनों बटक्स आकाश की ओर, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब इसके बाद एक बेस्ट आसन होता है हार्ट ओपनिंग का, जिसको हम चक्रासन कहते हैं। तो चक्रासन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बैक मसल सभी की बहुत रिजिड होती हैं और आपको अचानक से करना भी नहीं चाहिए। तो शुरू में हम कोशिश करते हैं कि प्रॉप की हेल्प लें। तो चक्रासन में हम स्विस बॉल की हेल्प लेते हैं। तो एक बार आप लोग देखिए, आपके पास है नहीं लेकिन हम बता देते हैं, तो आप एक बार अगर होगी तो ट्राई करिए। इस तरह की बॉल होती है, इसको आराम से इस तरह से बैठ गए इसके ऊपर। अब धीरे धीरे इसको आगे लेके जाते हैं और अपर बॉडी को पूरी तरह इस तरह से छोड़ते हैं। दोनों हाथ साइड में, कोशिश करें इस तरह से वॉल पर भी आप टच कर सकते हैं दोनों हाथ, और फिर धीरे धीरे रुकें इसी पोजीशन में। तो ये चक्रासन के लिए स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। चेस्ट इसमें पूरी तरह ओपन हो जाता है। यदि आपको इसमें लग रहा है कम ओपन हो रहा है तो आप साइड में हाथ को ओपन कर सकते हैं। तो ये शोल्डर भी डाउन होते हैं। तो ये एक चक्रासन का वेरिएशन बहुत अच्छा रहता है बॉल के साथ करने के लिए। रितु जी वेरी गुड, वापस आए। पहले बॉल या किसी चीज का सपोर्ट लेके करें काजल, वेरी गुड। स्वाति जी ने भी बहुत अच्छा किया है, गुड। जैसे वापस आ जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, लेटे हुए ही ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। ध्यान पूरा अपने ब्रीदिंग के ऊपर महसूस करें कि हर एक्सेल के साथ आपके बॉडी से जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो रही है। अब इसी में आप पिलो की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, जो एक सुप्त भद्रासन होता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी एज का व्यक्ति ये कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लंबी पिलो लेनी है, तरह से आपको दंड आसन में पहले बैठना है। पिलो को जस्ट अपने स्पाइन के डायरेक्शन में रखना है। दोनों हाथों से इस तरह के पिलो को टाइट पकड़ना है। दोनों लेग्स को आपको बटरफ्लाई के पोजीशन में लाना है, जैसे कि हम बैठ के तितली आसन करते हैं, सेम वही पोजीशन आपको रखनी है। बटरफ्लाई के पोजीशन में दोनों लेग स्पाइन के डायरेक्शन में पिलो को रखें, उसे पकड़ें टाइट कि वो आगे शिफ्ट ना हो, और अपने टेलबोन से जितना पास ला सकते हैं लेके आए और धीरे धीरे इस पर पूरा लेटते जाएं। दोनों कंधों को, दोनों हथेलियों को, एल्बो को फोल्ड करते हुए साइड में ढीला छोड़ दें। ये जिन्हें फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इस एक्सरसाइज में आपका पैल्विक पूरी तरह से ओपन है, तो जो पैल्विक का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। आपका चेस्ट पूरा ओपन है, तो आपके ब्रीदिंग और आपके हार्ट दोनों ही बहुत अच्छे से ओपन है, ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होगा। शोल्डर डाउन हो रहे हैं, जिससे आपके जो राउंडेड शोल्डर हैं वो करेक्ट होंगे, और दोनों हाथ इस तरह से, आंखें बंद। फिर से कोशिश करें कि डीप इनहेल, लिप्स को राउंडेड करते हुए एक्सेल करें,
और इसमें विजुअलाइज करें कि आपके पेल्विक, चेस्ट, शोल्डर सभी में डिपॉजिट जो बरसों से आपकी ट्रैप्ड इमोशंस हैं, ट्रैप्ड नेगेटिव एनर्जी है, सारी हर एक एक्सेल के साथ रिलीज हो रही है। फाइव से 10 ब्रीदिंग्स करें। हर एक ब्रीदिंग के साथ फील करें कि आपके बॉडी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है। अब जब आप इस आसन से उठेंगे तो आपको अपने राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर रखना है, दूसरे पाम को करवट लेते हुए फ्लोर पर रखें और इस तरह से धीरे से करवट लेते हुए उठें। स्पाइन को क्रंच करते हुए ना उठें। थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील किया। अब हम एक लास्ट, इसमें मत्स्य आसन भी बहुत अच्छा होता है। मत्स्य आसन चूंकि आप लोग को मालूम है तो इसलिए मैं अब नहीं करा रही हूँ। अब हम आते हैं शोल्डर के ऊपर कि शोल्डर की हम एनर्जी को कैसे रिलीज करें जो हमारे टाइट हो गए हैं। तो इनकी कुछ एक्सरसाइज हैं वो हम छोटी छोटी करेंगे। शोल्डर एक्सरसाइज, तो शोल्डर एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों पाम्स को सॉफ्टली अपनी थाइस पर रख लें, एल्बो फोल्ड की हुई, क्योंकि अगर आप एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे तो शोल्डर रिजिड रहे। अब यहीं से शोल्डर को रोल बैक करें, चिन अप करें, इनहेल करते हुए शोल्डर्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 2 से 5 सेकेंड होल्ड करें और लिप्स से माउथ एक्सेलिंग फोर्सली करते हुए इन्हें फोर्सली डाउन कर दें। 10 ब्रीथ के साथ करें। हर ब्रीथ के साथ आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके शोल्डर और नेक रीजन की एनर्जी आप हर एक एक्सेल के साथ रिलीज कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टाइम ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। अब पांचों फिंगर टिप को ज्वाइन करते हुए शोल्डर पर रखें। शोल्डर आपके शोल्डर हाइट पर ये एल्बो रहेंगी आपकी दोनों। अब यहीं से एक्सेल करते हुए दोनों एल्बो को सामने जोड़ें। इनहेल करते हुए इसी हाइट पर बाहर लेकर जाएं और साथ में आपका ये शोल्डर का भी मूवमेंट होगा, इस तरह से इन आउट करते जाएं। 1 2, चिन अप रखें, चिन डाउन कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों हाथों को खोलें। 1 2, एक बार राइट हैंड ऊपर, एक बार लेफ्ट। 3, शोल्डर डाउन रखें। 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में अपने आप को हग करें, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा केयर, अफेक्शन। अब अपने आज्ञा चक्र पर उस
व्यक्ति की इमेज को लेकर आए जो आपसे बहुत प्यार करता है, और महसूस करें कि वो भी आपको इतने ही प्यार से हग कर रहा है, उतने ही प्यार से आपके माथे को, आपके बालों को सहला रहा है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हों। अब फील करें कि आपके बच्चे या आपके रिलेटिव के बच्चे आपके पास आए हैं और आप उन्हें बहुत प्यार से हग कर रहे हैं। आपकी आंखों से, आपके शरीर के हर एक रोम से सिर्फ प्यार, लव, अफेक्शन, केयर, यही इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साइड में खोलें और महसूस करें कि आपके पास पूरे विश्व के लिए सिर्फ प्रेम, करुणा, मैत्री, केयर, यही इमोशंस आपके पास हैं और पूरा विश्व आपके दोनों हाथों में समा रहा है और उसे आप निश्चल प्रेम, करुणा, मैत्री, सभी भावों से उन्हें भिगो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने थाइस पर रख लें, आंखें बंद ही रखें। अभी आपने अपनी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी रिलीज की है। आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी जो जगह घिरी हुई थी, उसे हम पॉजिटिविटी से फिल करेंगे। विजुलाइज करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर एक बहुत ही सुंदर सिल्की वाइट क्लाउड आ गया है, एक सफेद बादल, ब्राइट इल्यूमिनेटेड। और ये बादल लाइफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग पावर और डिवाइन एनर्जी, इन चारों एनर्जी की ब्राइटनेस से चमक रहा है। प्योर वाइट, प्योर कॉन्शियसनेस। अब ये बादल में से वाइट रेज निकलकर आपके ऊपर एक शावर की तरह गिर रही हैं। अपने क्राउन हेड पर इनके टच को फील कीजिए और धीरे धीरे ये बादल नीचे उतरता हुआ आपके क्राउन हेड को टच कर रहा है। इसकी सॉफ्टनेस को, इसकी कूलिंग को, इसके तेज को, ब्राइटनेस को फील कीजिए। अब ये चारों एनर्जी से भरा हुआ बादल आपके सहस्त्रार चक्र से शरीर के अंदर और बाहर चारों तरफ से आपको कवर करता जा रहा है और धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे उतरता हुआ आपके फेस को पूरी तरह से कवर कर चुका है और नीचे आते हुए आपके दोनों शोल्डर तक के रीजन को अंदर बाहर सभी जगह से ये बादल, ये क्लाउड कवर कर रहा है। और देखें आपके दोनों शोल्डर पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं, हीलिंग पावर से भर रहे हैं। बरसों तक यहाँ जो ट्रैप्ड इमोशंस थे, उन्होंने जिन जिन सेल्स को डैमेज किया है, उन सभी को हील अप कर रहे हैं। सारे मसल्स, लिगामेंट्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, सभी को वो रिजुविनेट कर रहे हैं। और नीचे उतरता हुआ बादल आपके दोनों आर्म्स को कवर कर रहा है, आपके चेस्ट एरिया को पूरा कवर कर रहा है। डायफ्राम से सिर तक हर तरफ आप वाइट बादल से घिरे हुए हैं। आपके हार्ट, आपके लंग्स को, सारे सेल्स को हील अप हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं।
और नीचे आते हुए अपने सारे विसरल ऑर्गन को देखें। सारे विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ ये बादल घेरे हुए हैं और धीरे धीरे उन ऑर्गन्स के अंदर भी जा रहा है। हर एक ऑर्गन को रिजुविनेट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। धीरे धीरे और नीचे आते हुए आपके कंप्लीट पेल्विक रीजन को देखें। और नीचे आते हुए थाइस, नी, कंप्लीट लेग। विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत बड़ी वाइट बॉल के अंदर बैठे हुए हैं। ये बादल एक वाइट बबल या बॉल के रूप में आपको अंदर बाहर सभी ओर से घिरे हुए हैं। बॉडी के हर एक सेल में ये हीलिंग पावर को, लाइफ एनर्जी को और पॉजिटिव एनर्जी को इंस्टॉल कर रहा है। बॉडी के यदि किसी पार्ट में हल्की सी सनसनाहट या सरसराहट फील होती है तो उसे होने दीजिए। आपके शरीर के हर एक सेल में ये सारी एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो रहा है। हर एक सेल अपने नेचुरल स्टेट में आ रही है और हर एक सेल अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर रही है। हर एक सिस्टम हेल्दी हो रहा है। हर एक सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी हेल्दी हो रही है। आपके चारों ओर जो वाइट बबल है ये एक शील्ड की तरह आपको बाहर से आने वाली सारी नेगेटिविटी से बचा के रखेगा। सारे टॉक्सिन और नेगेटिव एलिमेंट्स इस वॉल से टकरा के वापस लौट जाएंगे। आप इस वॉल के अंदर, इस शील्ड के अंदर बिल्कुल अपने नेचुरल तरीके से सुरक्षित, सेफ महसूस कीजिए। जब आप यहाँ से उठेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो ये बबल भी या ये वॉल भी आपके साथ मूव करेगा। इस विजुअलाइजेशन को ऐसे ही रखते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपने प्रेजेंट सर्कमटेंस से जोड़ें। आपके सराउंडिंग यदि कोई आवाज़ें आ रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। अपने दोनों पाम्स को चेस्ट के सामने लेकर आएं। हाथों को ढीला छोड़ दें। दोनों हथेलियां चेस्ट के सामने, हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल ढीली। अब अपने दोनों हथेलियों को, उंगलियों को शेक करें। फास्ट शेक करें, रिस्ट से हिलाते जाएं। फास्ट और फास्ट एल्बो फोल्ड करके रखें। फास्ट और फास्ट करें और फास्ट करें। धीरे धीरे से पेल्विक के सामने दोनों हाथों को नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं। पेल्विक के सामने अब ऊपर हिलाते हुए दोनों शोल्डर्स के पास लेकर आए। थोड़ा सा और सिर के ऊपर तक ले जाते हुए इमेजिन करें कि आपने जितनी आपके बॉडी में, आपके ऑरा में बची हुई नेगेटिविटी थी उसे होल्ड करें, मुट्ठी बांधकर पकड़ें और चेस्ट के सामने रखें दोनों मुट्ठियों को। अब गहरी लंबी सांस लें और तेजी के साथ माउथ एक्सेलिंग करते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए जैसे हम किसी चीज को छोड़ते हैं, मुट्ठियों को खोलें और इस एनर्जी को यूनिवर्स के को समर्पित कर दें। 3 टाइम्स करें। फिर एक डीप ब्रीदिंग, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लेकर आ जाएं।
सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, फिर उन सब परोक्ष अपरोक्ष साधन व्यक्तियों को थैंक्स बोलें जो आपके इस पूरे इवेंट में हेल्पफुल रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए ही हम प्रेयर करेंगे स्वयं की और समस्त विश्व की आरोग्यता, सद्बुद्धि और अच्छे गुणों के विकास के लिए हम एक साथ प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने इष्ट देव को नमन करें, प्रकृति को नमन करें, दोनों पाम्स को रब करें। तेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं तो कप शेप में अपनी आंखों पर रखें। आई ब्लिंक करें, थोड़ा सा आईलिड को ब्लिंक करें और फिर इन हथेलियों को कंप्लीट बॉडी को टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार इन पाम्स को बॉडी की उस पोर्शन पे टच करें जहां पर आपको दर्द, तकलीफ फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लाते हुए आईज ओपन करें। फेस पर स्माइल। आज आपने अपने सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर लिया है, तो इन बंधनों से छुटकारा पाने की स्वतंत्रता की स्माइल, उसका एहसास आपके चेहरे पर